Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि कूलिंग की वजह से होते हैं जब इवापोरेशन होता है इन आवर डेली लाइफ. ओके, इससे प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था व्हाई द इवापोरेशन कोज्ड कूलिंग. तो कूलिंग क्यों होती है इवापोरेशन की वजह से. इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि उसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन से हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं. ओके, चलिए चलते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन कोर्टयार्ड इन समर्स. समर में क्या है, गर्मियों में हम छत पर पानी डालते हैं. तो उससे क्यों डालते हैं, क्या रीज़न है उसका, और उसकी वजह से छत जो है हमें ठंडा फील क्यों होता है, हमारा रूम टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका रीज़न क्या है. ठीक है. तो जब गर्मियाँ होती हैं तो वाटर या पानी को हम ऊपर छत पर डालते हैं या ओपन कोर्टयार्ड में डालते हैं. उसका रीज़न ये है कि जब गर्मियाँ होती है तो छत क्या होती है, छत का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है. तो उससे क्या है कि जब टेम्परेचर हाई है हम उस पर वाटर डालते हैं तो उसमें क्या होगा, वो एक्सटेंट एनर्जी जो छत पर प्रेजेंट है हमारे उसे एब्जॉर्ब कर लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए. ओके, तो जब वहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जो आपका रूम है या जो आपका रूफ है वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि हमें क्या है, रूम हमारा ठंडा फील होता है. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, आपने देखा भी होगा. आज हम इस वीडियो में जितने भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो सभी हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं और आपने उनके बारे में सुना भी होगा, बट रीज़न आपको नहीं पता होगा. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी रीजन्स के बारे में. आई होप आपको फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो चुका होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल पर. नेक्स्ट है हमारा वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट मीन्स मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर. जब हम गर्मियों में मटके में पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों हो जाता है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी इवापोरेशन ही है. तो जो हमारा मटका होता है अर्थन पॉट, उसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं. उन होल्स से क्या है, जो आपका वाटर है वो एनर्जी के थ्रू बाहर आ जाता है आउटर सरफेस एरिया पे. ठीक है, इवापोरेशन के थ्रू. तो वो क्या करता है, इवापोरेशन के लिए उसे हीट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि अर्थन पोर्ट से और पानी से वो ले लेता है. तो जब वो बाहर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे. तो पानी की और मटके की जो एनर्जी है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी किसे दे दी है, उन मॉलिक्यूल्स को जो इवापोरेट हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. और जब किसी भी कंपाउंड की या सब्सटेंस की एनर्जी डाउन हो मीन्स क्या है, वो ठंडा हो जाएगा. इस तरीके से हमारा मटके में रखा हुआ पानी गर्मियों में ठंडा हो जाता है. ओके, थर्ड एग्जाम्पल, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर देन ए कप. हम जब गर्म दूध या चाय दोनों में से कोई भी पीते हैं तो कप से ज़्यादा वो सोसर में क्या हो जाता है, जल्दी ठंडी हो जाती है. उसका रीज़न क्या है कि सोसर आपका बड़ा होता है, उसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है. और मैंने आपको पढ़ाया था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा. तो जब आप सोसर से सिप करेंगे टी को या मिल्क को तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से उसका इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगी. जब इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो एनर्जी जल्दी उसकी रिलीज़ हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी और आप इजीली उसे क्या कर पाएंगे, सिप कर पाएंगे. ओके, थर्ड कंप्लीट. फोर्थ एग्जाम्पल, वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हम गर्मियों में कैसे कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि गर्मियों में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसमें स्वेटिंग काफ़ी होती है, परस्पायर मीन्स पसीना ज़्यादा आता है. तो वो क्या होते हैं, जो स्वेटिंग के पार्टिकल्स होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं हमारी सरफेस, स्किन के सरफेस से. क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में. और एब्जॉर्ब करने के बाद वो आउटर सरफेस पर आ जाते हैं हमारी बॉडी के और इजीली क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं. अब जब उन्होंने हमारी बॉडी से टेम्परेचर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, ठंडी फील होगी. और कॉटन जो है एक गुड एब्जॉर्बर है वाटर का, तो वो आसानी से क्या कर लेता है, स्वेटिंग को हमारी एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में इवापोरेशन के थ्रू. ओके, नेक्स्ट, सर्जन्स स्प्रे सम ईथर. ये यहाँ पर ईथर है. ईथर कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. और इसके बारे में आप चैप्टर 4 में भी केमिकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे. ठीक है, क्लास 10th में.
बट अभी आपको ध्यान रखना है कि ईथर क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब सर्जन्स सर्जरी के लिए जाते हैं, कोई भी माइनर सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जहाँ पर उन्हें सर्जरी करनी होती है या कट करना होता है, वहाँ पर वो ईथर को स्प्रे करते हैं। तो ईथर क्या है, जल्दी इवापोरेट हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, ठीक है। तो इवापोरेट होने की वजह से क्या है, जब उसे स्किन पर हम स्प्रे करते हैं तो वो स्किन से क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है और ऐसा फील होता है जैसे सुन्न हो गया हो। नंब का मतलब सुन्न होना, तो वहाँ से सुन्न होना फील होता है, जिससे कि अगर आप कोई भी माइनर कट लगाते हैं बॉडी पार्ट पर जहाँ पर आपको सर्जरी करनी है, तो वहाँ पर पेशेंट को पता नहीं चलता है बिल्कुल भी कि सर्जरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम ईथर का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पोरिंग ऑफ एसीटोन ऑन पाम। एसीटोन जैसे कि ईथर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसीटोन भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे भी आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हम एसीटोन एसीटोन जनरली आपने देखा होगा गर्ल्स जो यूज़ करती है नेल पॉलिश रिमूवर के लिए, या आपकी मदर सिस्टर कोई भी यूज़ करती होंगी, तो उसे हम एसीटोन बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम उसे अपने पाम पर रखते हैं तो हमें ठंडा फील होता है। उसका रीज़न क्या है कि वो पार्टिकल्स, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इवापोरेट हो जाते हैं। तो एनर्जी हमारी बॉडी की कम हुई तो हमारी जो पाम है वो ठंडी फील होती है हमें। ओके, नेक्स्ट, पर्सपीरेशन कीप्स आवर बॉडी कोल्ड। जब हमें पसीना आता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, ठंड फील होती है। तो ऐसा क्यों है, तो जब गर्मियों के दिन है होते हैं, तो गर्मियों में समर डे में हमें हमारी बॉडी क्या है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो स्वेटिंग होती है। और स्वेटिंग क्या है, स्वेटिंग के पार्टिकल्स जो हाई एनर्जी है हमारी बॉडी की, उसे एब्जॉर्ब करके आउटर लेयर पर आ जाते हैं, आउटर सरफेस पर हमारी बॉडी पार्ट्स की, और वहाँ से वो इवापोरेट हो जाते हैं। क्योंकि वो हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो कम हो जाती है और हमें ठंडा फील होता है। ओके, नेक्स्ट, वाई इज़ आइस रब्ड ऑन ए बर्न पार्ट ऑफ द स्किन। जब भी आपका कोई भी बॉडी पार्ट बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो वहाँ पर आप आइस क्यूब को क्या करते हैं, रब करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जहाँ पर आपका बॉडी पार्ट बर्न हुआ है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, और आइस क्या है, जब आइस को आप वहाँ पर रब करते हैं तो वो जो आइस है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की फॉर्म में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो क्या हो जाता है, पिघलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब वो बॉडी पार्ट पर रब करते हैं तो वहाँ से एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब वहाँ की एनर्जी कम हो गई तो उस बॉडी पार्ट की जो स्किन हमारा इंजर्ड हुई है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो हमें ठंडक फील होती है। ओके, तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग बाय इवापोरेशन फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। आई होप आपको जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ाए गए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी बुक्स में भी आपके ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।